हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारा चैप्टर जो चल रहा है, ठीक है ना, चैप्टर हमारा एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड विद रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में आज हम लास्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में भी डिफाइन एज अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। शॉर्ट रन जो होता है उसको डिफाइन करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, एक पीरियड ऑफ टाइम में इसको डिफाइन करते हैं वैन टेक्नोलॉजी की मदद से एज अ फैक्टर अफेक्टिंग द लेवल ऑफ आउटपुट, जो किसी भी आउटपुट को, किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट को अफेक्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स टेक्नोलॉजी के, रिमेन कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ employment in this economy. Briefly, employment of laborers, higher level of employment, जितनी ज़्यादा हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स होगा causes proportionality, higher level of output and vice versa, so long as there is unemployment as the economy implying the existence of the excess capacity. जनरल प्राइस लेवल इज एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी इक्विलिब्रियम जो आउटपुट होता है वो AD/AS अप्रोच से लिया गया है, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की अप्रोच से लिया गया है। द फ्लोइंग आर टू अप्रोचेज, हमारे यहाँ दो अप्रोचेज होती हैं, ठीक है। पहली अप्रोच है AD/AS अप्रोच इक्विलिब्रियम। GDP रेफर्स टू आ सिचुएशन वैन इन इकोनॉमी, ठीक है ना। GDP इक्विलिब्रियम तब होता है जब AD/AS के बराबर होता है, सो दैट ऑल दी प्रोड्यूसर्स, सभी प्रोड्यूसर्स हु विश टू प्रोड्यूस और प्लान टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। विश टू प्रोड्यूस यानी इच्छा करते हैं और अपने प्लान के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द ईयर इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द एग्रीगेट डिमांड्स, ठीक है ना, एग्रीगेट डिमांड्स के बराबर। व्हाट इज़ द बायर विश टू स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द 1 ईयर्स, यानी AD इक्वल्स टू होता है C+I या AS होता है एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है C+S, जहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होता है CI, यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन प्लस के सेविंग। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, GDP बराबर होता है C+S बराबर C+I, तो यहाँ पे C से C माइनस क्लोज हो गया, ठीक है ना, C से C क्लोज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो S बराबर I, ठीक है ना। यहाँ C गलत लिखा है ये, तो ये होगा बेटा S बराबर I, ठीक है ना। तो इसी से यहाँ से जनरेट होता है 10 इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम GDP इज अचीव्ड वैन AD इक्वल्स टू AS बराबर होता है S/I, ठीक है ना, S/I। तो ये सेकंड अप्रोच हमारी बनती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट की। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी बेसिस पे ग्राफिकल भी दिया हुआ है, तो उसको ध्यान से देखना, ये 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। SI अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर प्लानिड सेविंग इज इक्वल्स टू द प्लानिड इन्वेस्टमेंट, यानी प्लानिड सेविंग जो है, ठीक है ना, जो प्लान सेविंग का किया हमने वो बराबर होना चाहिए किसके, प्लानिंग इन्वेस्टमेंट के। इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग C+S बराबर C+I, यानी SI ऑलवेज। द इक्विलिटी रेफर्स टू द इक्विलिटी बिटवीन एक्स पोस्ट AS एंड AD बिटवीन एक्स पोस्ट S एंड, ठीक है ना, एक्स पोस्ट एंड S and I, which is in accounting identify ex post means actual या realized and actual S is always equal to the actual I, यानी actual हमेशा वास्तव X जो है I के बराबर होना चाहिए। In the context of equilibrium level of income output where what matter is the equality between X and T, यानी X and T क्या होगा, X and T पोस्ट क्या होता है, यानी एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड बिटवीन द एक्स एंड टी, S and I, एक्स एंड टी मीन्स प्लानिड या डिजायर्ड या इंटेंडेड। इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक्स ओनली वैन प्लानिड AS, यानी एग्रीगेट सप्लाई बराबर प्लानिड एग्रीगेट डिमांड्स, प्लानिड S बराबर प्लानिड I, इट रेफर्स टू द AS एज प्लान बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर द ईयर ahead and aggregate demand is planned by the consumers, ठीक है ना। जो एग्रीगेट सप्लाई प्लान करता है वो प्रोड्यूसर्स करता है और जो एग्रीगेट डिमांड प्लानिड करता है वो करता है कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर फॉर द ईयर हैंडेड। अब आता है बेटा लास्ट पॉइंट है इसमें, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू द नंबर ऑफ विच, ठीक है ना, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ विच चेंज इन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, चेंज इन द इन्वेस्टमेंट
मल्टीप्लाई टू इनकम बिकम चेंज इन इनकम्स, ठीक है ना। यानी इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लाई, चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाइज होता है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी एक्सप्रेस एज द रेशो बिटवीन द चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी मनी मल्टीप्लायर्स को यानी के से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल के से डिनोट करते हैं, और मनी मल्टीप्लायर्स या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं किससे, रेशो बिटवीन द चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वेयर के इज इक्वल टू मल्टीप्लायर्स डेल्टा वाई चेंज इन इनकम और डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड एमपीसी और मल्टीप्लायर्स के बिटवीन में क्या रिलेशनशिप होती है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर, यानी एमपीसी के साथ मल्टीप्लायर की डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, सो दैट यू विल बी फाइंड आउट हायर मल्टीप्लायर, ठीक है ना, हायर मल्टीप्लायर हायर एमपीसी और लेस मल्टीप्लायर लेस एमपीसी। सो वाइस वर्सा के इक्वल्स टू होगा 1 माइनस के एमपीसी, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। तो एमपीएस के साथ जो होता है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप होती है बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड एमपीएस और किसके बिटवीन में, इनवर्स रिलेशनशिप होती है मल्टीप्लायर्स और एमपीएस के बिटवीन में, यानी के बराबर होता है 1/MPS। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीएस लोअर द मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट्स हमारा कंप्लीट होता है। आगे जब हम नेक्स्ट कल वीडियो या आप ऑफलाइन क्लासेस लेंगे हो सकता है, तो आप कल जो है आप प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो है आप अपने स्कूल में आइए अपना, ठीक है, प्रैक्टिकल आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक।